नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में राजस्थान की मिट्टियां देखेंगे। राजस्थान की मिट्टियों का ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट में हम राजस्थान की मिट्टियों का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। राजस्थान की मिट्टियां देखिए, मिट्टी किसे कहते हैं? चट्टानों का जो चूरा होता है वो मिट्टी कहलाती है, ठीक है। और चट्टानें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित होती है, तो इन तीनों के जो चूरे हो जाते हैं, है ना, वो टुकड़े में बढ़ जाती है और महीन जो चूर्ण हो जाता है वही मिट्टी कहलाती है। तापमान, वर्षा, हवा, बर्फ, नदियों के कारण चट्टानें टुकड़ों में बदल जाती है और बाद में कणों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। एक डेफिनेशन डॉक्टर बेनेट महोदय की है यहाँ पे। ऊपरी परत जमीन की, धरातल की ऊपरी परत जो चट्टानों और वनस्पति से बनी हो, उसे हम मिट्टी कहते हैं। ये डॉक्टर बेनेट महोदय ने कहा था। दोस्तों, मिट्टी में प्रमुख अवयव पूछे जाए तो 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं मिट्टी में। एक तो खनिज पदार्थ, जीवाश्म, पानी और हवा। खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा होते हैं 45%, फिर पानी 25% होता है, हवा 25% होती है और जीवाश्म की मात्रा इसमें 3 से 5% मानी जाती है, ठीक है। मिट्टी का विभाग जो मिट्टी के बारे में अध्ययन करता है, उसकी गुणवत्ता की जाँच करता रहता है, तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। अब है एक तो स्थानीय मिट्टी और एक विस्थापित मिट्टी। तो दोस्तों, स्थानीय मिट्टी किसे कहते हैं? स्थान विशेष की मिट्टी जो अपने मूल स्थान से कम गति करती है, मतलब दूसरी जगह उड़कर बहुत कम जाती है, उसे स्थानीय मिट्टी कहते हैं। जैसे काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में इतनी नमी होती है कि वो उड़कर हवाओं के साथ बहुत ही कम जाती है, ना के बराबर। और इसके साथ ही विस्थापित मिट्टी किसे कहते हैं? हवा, वर्षा के प्रभाव से जो मिट्टी अपने मूल स्थान से हटकर उड़कर दूसरी जगह सेटल हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, उसे हम विस्थापित मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में जो खारेपन की मात्रा होती है, जो खारापन होता है, उसे लवणता या क्षारीयता के नाम से हम जानते हैं। और ये लवणीय या क्षारीय मिट्टी या खारी मिट्टी या ऊसर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जालोर, बाड़मेर, पाली, मतलब पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, ठीक है। इसी खारी या क्षारीय मिट्टी को नेहड़ कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में। तो नेहड़ या नेड़ किसे कहा जाता है? लवणीय या क्षारीयता युक्त खारी मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, उसे हम नेहड़ या नेड़ कहते हैं, ठीक है। एक नाम आता है रेह। तो मिट्टी के ऊपर जो सफेद लवणीय, जो भाई खारी मिट्टी है, तो नमक की जैसे जो सफेद परत जम जाती है मिट्टी के ऊपर, उसे कहते हैं रेह। और पूरी की पूरी टोटल खारी मिट्टी को ही नेहड़ या नेड़ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कि शुद्ध मिट्टी का पीएच मान बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों 7 होता है, शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से अधिक पीएच वाली मिट्टी हो गई तो वो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। और अगर मिट्टी का पीएच किसी क्षेत्र में 7 से कम है तो दोस्तों वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है। क्षारीय मिट्टी को दूर करने के लिए, क्षारीय मिट्टी का खारापन दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है मिट्टी में। और अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए मिट्टी का अपर्दन या कटाव किस किस प्रकार से हो रहा है राजस्थान में। तो जल अपर्दन, इसे जल अपर्दन को ही लंबवत या अवनालिका अपर्दन बोल दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, पानी के द्वारा या तेज पानी के बहाव के द्वारा गहराई से मिट्टी को काटकर ले जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, उसे हम जल अपर्दन कहते हैं। अब जल अपर्दन क्या करता है? लंबी लंबी नालियां बनाता हुआ निकलता है, ठीक है। आपने तेज बारिश में देखा होगा, जमीन में लंबी लंबी गहरी नालियां टाइप में बन जाती है, ठीक है, वहां से मिट्टी का कटाव हो जाता है, उसे जल अपर्दन कहते हैं। इसे ही अवनालिका और इसे ही नालीनुमा अपर्दन कहते हैं। सर्वाधिक ये जल अपर्दन या अवनालिका अपर्दन या नालीनुमा अपर्दन चंबल नदी के द्वारा होता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। वायु अपर्दन, अब हवा के द्वारा मिट्टी को गहराई से जो है काट कर ले जाया जाता है, वायु अपर्दन हो गया। तो वायु अपर्दन कहाँ होगा? पश्चिमी राजस्थान में ही सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा वायु अपर्दन हो रहा है जैसलमेर में, और सबसे कम होता है दोस्तों धौलपुर में। क्यों? क्योंकि धौलपुर तो जो है बीहड़ का राजा कहलाता है, यहाँ तो चंबल प्रभावित क्षेत्र है, तो धौलपुर में ये अपर्दन कम होता है, वायु अपर्दन। और वायु अपर्दन को इजरायली बबूल और खेजड़ी अधिक से अधिक लगाकर रोकथाम इस वायु अपर्दन की जा रही है। अब है चादरी अपर्दन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, चादर के रूप में होता है, उसे चादरी अपर्दन कहते हैं। और ये चादरी अपर्दन सबसे ज्यादा सिरोही और राजसमंद में होता है, पर्वतीय क्षेत्र यही सबसे ज्यादा है। आवरण अपर्दन, तेज वर्षा से जो पहाड़ियों की जो भूमि है वो पानी में घुलकर बह जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आवरण अपर्दन। धरातली अपर्दन, तो सतही ढाल या मैदानों का जो धरातल होता है उसे नदियों के बहाव के द्वारा बहा कर ले जाया जाता है, जिससे ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी की जो परत होती है वही बहकर चली जाती है और भूमि बंजर हो जाती है, इसे कहते हैं धरातली अपर्दन। तो दोस्तों ये मुख्य अपर्दन थे राजस्थान में, मुख्य मिट्टी के कटाव थे।
अब 2-4 मुख्य बातें रह गई। भारत की व्यर्थ भूमि का करीब 20% भाग अकेले अपने राजस्थान में है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का परसेंट पूछे तो जैसलमेर में है दोस्तों, 37.30% चल रहा है। सबसे ज्यादा बंजर और अकृषि भूमि पूछे तो उदयपुर में है। देखो, व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है, लेकिन बंजर और ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही वो उदयपुर में है। और दूसरे नंबर पर इसमें बंजर और अकृषि भूमि में जैसलमेर आता है। धमासा और पणो। धमासा एक खरपतवार है जो जयपुर क्षेत्र में अधिकतर लग जाता है फसलों में। पणो तालाब सूखने पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसे कहते हैं पणो। व्यर्थ पठारी भूमि पूछी जाए तो राजसमंद में है। देखो दोस्तों, व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है, लेकिन व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद में है, जबकि बंजर और अकृषि भूमि उदयपुर में है, और जबकि बंजर और अकृषि भूमि सेकंड नंबर पर जैसलमेर में है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पर है? हरियाणा में है। बाकी इस मैप के साथ जो मिट्टियों के प्रकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आ जाते हैं दोस्तों, मृदा या राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पुरानी सामान्य प्रणाली के अनुसार, एक नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार। ये जो नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणाली है वो विश्वव्यापी मृदा का वर्गीकरण माना जाता है। पुरानी सामान्य प्रणाली में जो मिट्टी की उत्पत्ति के कारकों को महत्व दिया जाता है, और नई वैज्ञानिक प्रणाली में मिट्टी के गुणों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसके साथ रासायनिक संरचना को भी नई वैज्ञानिक प्रणाली में स्थान दिया गया है। अब ये सीट आपके सामने है। जो नई वैज्ञानिक प्रणाली है ये इसमें एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, अल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स, ये 5 प्रकार की मिट्टी मानी गई है नई वैज्ञानिक संरचना के अनुसार, जबकि पुरानी सामान्य प्रणाली के अनुसार 10 प्रकार की मानी गई है। रेतीली या बलुई मिट्टी, सीरोजम, धूसर या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और जलोढ़ या कछारी मिट्टी। तो ये सीट आपके सामने है। इस सीट को डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।